शाम ढलने वाली थी और सड़क पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। एक युवा महिला अधिकारी अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए बाइक से निकल चुकी थी। उसने कोई सरकारी गाड़ी नहीं ली थी, न कोई सुरक्षा। वह बिल्कुल एक आम लड़की की तरह साधारण कपड़ों में बाइक चला रही थी। उसका मन खुश था क्योंकि वह बहुत दिनों बाद किसी अपने की शादी में जा रही थी। जैसे ही वह रामनगर के पास पहुंची, सामने पुलिस का चेक पोस्ट दिखाई दिया। सड़क के बीच कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उन्हीं में से एक इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह हाथ में डंडा लेकर खड़ा था। उसने डंडा उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। लड़की ने तुरंत बाइक साइड में लगाई और शांत होकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा कि वह कहां जा रही है। उसने बहुत ही आराम से कहा कि वह अपने दोस्त की शादी में जा रही है, बस थोड़ी दूर ही है। इंस्पेक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की हंसी हंसते हुए बोला कि शादी में खाने जा रही हो क्या? और फिर बातों बातों में उस पर हेलमेट न पहनने और तेज बाइक चलाने का आरोप लगाने लगा। उसने चालान की किताब निकालनी शुरू कर दी। लड़की समझ गई कि यह सब बस बहाना है। उसने नम्र लेकिन साफ शब्दों में कहा कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया और बोला कि पुलिस को कानून मत सिखाओ। उसने पास खड़े सिपाही की तरफ देखा और फिर अचानक उस लड़की को जोर से थप्पड़ मार दिया। एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन वह खुद को संभाल गई। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा कि उसने बहुतों का घमंड तोड़ा है। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला कि इसे थाने ले चलते हैं, वहां ठीक से समझ आएगा। दूसरा सिपाही उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। लड़की ने हाथ झटकते हुए साफ शब्दों में कहा कि उसे छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने उसके रवैये पर ताना मारा। तभी एक और सिपाही आगे आया, उसके बाल पकड़कर जोर से खींचने लगा। दर्द से उसकी चीख निकल गई। सड़क पर खड़े लोग दूर से यह सब देख रहे थे। हवा में डर और अन्याय की खामोशी तैर रही थी। और वहीं से उसकी जिंदगी का वह पल शुरू हुआ जो आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाला था। थोड़ी देर बाद वह लड़की खुद को संभालकर फिर से खड़ी हो गई। अब तक उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वह जानना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचे तक गिर सकते हैं। तभी एक गुस्से में भरा सिपाही आगे आया और उसने डंडे से उसकी बाइक पर जोर से मारा और चिल्लाकर बोला कि बड़ा बन रही है क्या? अभी तेरी सारी अकड़ निकाल देते हैं। उस पल उसे साफ समझ आ गया कि ये लोग क्या करने वाले हैं और इनकी सोच कितनी गंदी है। इंस्पेक्टर की आंखों में आग थी। वह चिल्लाया कि उसने ऐसे बहुत चालाक लोग देखे हैं और आज इसे असली परेशानी का मतलब समझ आएगा। उसने सबको आदेश दिया कि इसे थाने ले चलो। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बेइज्जती, मारपीट और डर के माहौल के बावजूद वह लड़की बिल्कुल शांत रही। न उसने रोना शुरू किया, न चिल्लाई। सड़क पर घसीटे जाने के बाद भी वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। यह बात इंस्पेक्टर को और ज्यादा चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि थाने पहुंचकर वह इसकी सारी हिम्मत तोड़ देगा। रास्ते भर उसके मन में गुस्सा ही गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो अंदर ही अंदर जल रहा था। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया और बोला कि सब लोग कहां हैं? जल्दी से चाय पानी लाओ, आज एक खास मेहमान आई है। लड़की अब भी चुप थी। वह थाने की दीवारों को देख रही थी, जैसे वहां लिखी हर कहानी को पढ़ रही हो। वह देख रही थी कि यहां आम और बेबस लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। तभी एक सिपाही धीरे से इंस्पेक्टर के पास आया और कान में पूछा कि मामला क्या है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला कि कोई बड़ा मामला नहीं है, स्पीड या हेलमेट का बहाना लिख देना, बस इसे सजा मिलनी चाहिए और इसकी अकड़ टूटनी चाहिए, ज्यादा सवाल मत करना। वह लड़की सब सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी, जैसे वह चाहती हो कि इनकी अपनी बातें ही इनके पतन का कारण बने। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, पेन घुमाया और फिर उसकी तरफ देखकर पूछा कि उसका नाम क्या है, कहां रहती है और किसकी बेटी है। लेकिन वह अब भी चुप रही और उसकी यह चुप्पी उस पूरे थाने पर भारी पड़ने लगी। इंस्पेक्टर ने तेज आवाज में कहा कि उसे सुनाई नहीं दे रहा नाम क्या है, लेकिन वह लड़की दीवार की तरह खामोश खड़ी रही। तभी इंस्पेक्टर ने गुस्से में मेज पर इतना जोर से हाथ मारा कि पूरा थाना गूंज उठा।
वह चिल्लाया कि जल्दी नाम बता। तब लड़की ने धीरे से चेहरा घुमाया और शांत आवाज में कहा, सुमिता शर्मा सर। यह सुनकर इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बोला कि बहुत चालाक बनती हो, झूठ बोलना भी अच्छे से जानती हो, लेकिन ज्यादा चालाकी भारी पड़ती है। यह कहते हुए उसने उसे धक्का देकर उस गंदी और बदबूदार हवालात में बंद कर दिया। अंदर पहले से 2 महिलाएं थीं। उनमें से एक ने दुखी आंखों से उसे देखकर पूछा कि बहन, तुमने क्या गुनाह किया है? उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप उस सिस्टम को देख रही थी जो अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ था। उसके मन में यह बात साफ हो चुकी थी कि जब एक जिम्मेदार अफसर को बिना वजह यहां डाला जा सकता है तो आम आदमी का हाल क्या होता होगा। वह कोने में बैठ गई और हर आवाज, हर हरकत को ध्यान से समझने लगी। बाहर इंस्पेक्टर झूठी कहानी बनाने में लगा था। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस पर चोरी और धमकी देने जैसे झूठे आरोप लगा दो। एक सिपाही थोड़ा हिचकिचाया और बोला कि बिना सबूत कैसे? तो इंस्पेक्टर हंसकर बोला कि सबूत यहां लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही हवालात में आया और उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर हाथ उठाने ही वाला था कि दरवाजे से एक तेज और सख्त आवाज गूंजी, रुको। सब लोग चौंक गए। दरवाजे पर सीनियर इंस्पेक्टर यशवंत वर्मा खड़े थे, जिनकी छवि बाकी अफसरों से बेहतर मानी जाती थी। उन्होंने अंदर झांक कर देखा और लड़की की हालत देखकर उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि यहां क्या हो रहा है? रुद्रभान सिंह हंसते हुए बोला कि कुछ नहीं सर, बस सड़क पर एक औरत ज्यादा जुबान चला रही थी, उसे सबक सिखा रहा हूं। यशवंत ने ध्यान से उस लड़की को देखा। वह किसी आम लड़की जैसी नहीं लग रही थी। उन्होंने पूछा कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? रुद्रभान थोड़ा घबरा गया और बोला कि सर, चेकिंग के वक्त बदतमीजी कर रही थी। अब यशवंत को शक होने लगा। उन्होंने सीधे उससे पूछा कि उसका नाम क्या है। वह फिर चुप रही। रुद्रभान हंसकर बोला, देखिए सर, नाम तक नहीं बता रही। अब यशवंत का शक यकीन में बदलने लगा था। यशवंत वर्मा अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। उन्होंने सख्त आवाज में आदेश दिया कि इस महिला को अलग हवालात में रखा जाए। यह सुनकर सिर्फ रुद्रभान सिंह चौंक गया। यशवंत ने साफ कहा कि वह खुद इस मामले पर नजर रखेंगे। उनके आदेश पर उस लड़की को दूसरी हवालात में डाल दिया गया। यह जगह पहले से भी ज्यादा अंधेरी और बदबूदार थी। चारों तरफ सीलन थी। एक कोने में टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास में जंग लगा लोहे का सामान। वह वहां खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। अब वह सिस्टम की असली सच्चाई को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि कानून अब इंसाफ नहीं, सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है। तभी अचानक एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया और घबरा कर बोला कि बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रुद्रभान सिंह चौंक गया और पूछा, कौन सी गाड़ी? सिपाही ने डरते हुए कहा कि सरकारी गाड़ी है। रुद्रभान तुरंत बाहर गया, गाड़ी के अंदर झांका और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह दौड़ता हुआ वापस आया और हकलाते हुए बोला कि कमिश्नर साहब आए हैं। यह सुनते ही यशवंत वर्मा भी सतर्क हो गए। कुछ ही पलों में कमिश्नर थाने के अंदर आ गए। उनकी आंखों में साफ गुस्सा था। उन्होंने सीधे रुद्रभान सिंह से पूछा कि यह सब क्या चल रहा है। रुद्रभान घबरा गया और बोला कि छोटा सा मामला है। कमिश्नर ने मेज पर रखी फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर बल आ गया। उन्होंने हवालात की तरफ देखा और पूछा कि यह औरत कौन है। रुद्रभान ने जल्दी से कहा कि यह धोखाधड़ी के मामले में बंद है। कमिश्नर ने सख्त लहजे में पूछा कि सबूत कहां हैं, कोई प्रमाण है या नहीं। अब रुद्रभान पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर ने सीधे उस महिला की तरफ देखकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। पहली बार उस महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आईएएस प्रिया शर्मा। यह सुनते ही पूरा थाना जैसे सन्न रह गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। रुद्रभान सिंह के हाथ पैर कांपने लगे। सिपाही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। जिसे वह एक आम लड़की समझ रहे थे, वही इस पूरे जिले की जिम्मेदार अफसर थी। उस पल सबको समझ आ गया कि आज सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे सिस्टम का असली चेहरा सामने आने वाला है। एक औरत को सड़क पर घसीटा गया था, उसके बाल खींचे गए थे और उस पर हाथ उठाया गया था। जब यह सच्चाई सबके सामने आई तो पूरा थाना हिल गया।
हर सिपाही सन्न खड़ा था। कमिश्नर की आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने रुद्रभान सिंह को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सीनियर अफसर पर झूठा केस लगाने की। रुद्रभान कुछ बोलने ही वाला था कि पास खड़े यशवंत वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मामला गड़बड़ है। अब रुद्रभान बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार प्रिया शर्मा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में फैसला सुनाया। उसने कहा कि रुद्रभान सिंह, तुम्हारी नौकरी यहीं खत्म होती है, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज होगा। यह सुनते ही रुद्रभान का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। बाकी सिपाही नजरें चुराने लगे। यशवंत ने तुरंत आदेश दिया कि इसे पकड़कर हवालात में डालो। तभी रुद्रभान ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला कि रुकिए मैडम, पहले इसे देख लीजिए। उसने कागज आगे बढ़ाया। प्रिया और कमिश्नर दोनों ने उसे देखा। रुद्रभान बोला कि यह उसका ट्रांसफर ऑर्डर है, 3 दिन पहले ही ट्रांसफर हो चुका है, अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार फिर पूरा थाना चुप हो गया। प्रिया ने कागज ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने यशवंत को इशारा किया कि जांच करो। यशवंत ने कंप्यूटर देखा और बताया कि कागज असली है, लेकिन अभी नया इंस्पेक्टर आया नहीं है, मतलब सारे गलत काम इसी के समय में हुए हैं। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। प्रिया ने रुद्रभान की आंखों में देखते हुए कहा कि अब तुम्हारी नई जगह वही होगी जहां तुम दूसरों को बंद करते थे। कमिश्नर ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। जैसे ही 2 सिपाही उसे पकड़ने बढ़े, रुद्रभान फिर चिल्लाया और बोला कि रुकिए मैडम, क्या आपको लगता है कि सब कुछ सिर्फ मेरी गलती है? मैं अकेला नहीं हूं। और उसी पल थाने का माहौल और भारी हो गया, क्योंकि अब सच की परतें एक एक करके खुलने वाली थीं। रुद्रभान सिंह ने कांपती उंगली से थाने में खड़े बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह अकेला नहीं है, सब उसके साथ मिले हुए हैं, ऊपर तक सब शामिल हैं। यह सुनते ही कुछ अफसरों के चेहरे का रंग उड़ गया। यशवंत वर्मा ने माहौल भांपते हुए एक एक करके सबको शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। प्रिया शर्मा ने बहुत शांत लेकिन मजबूत नजरों से कमिश्नर की तरफ देखते हुए कहा कि अब इस पूरे थाने की सफाई करनी होगी, कोई भी नहीं बचेगा। कमिश्नर ने बिना देर किए सिर हिलाया और कहा कि यही आदेश है, हर एक की जिम्मेदारी तय होगी। उन शब्दों के निकलते ही थाने के अंदर ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। इसी बीच बाहर कुछ रिपोर्टर पहले से मौजूद थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरे थाने के स्टाफ को लाइन में खड़ा किया जा रहा है, उन्होंने मोबाइल पर लाइव खबर चलानी शुरू कर दी। तभी एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद एसपी साहब बाहर निकले। उनकी नजरें तेज थीं और माहौल भारी। सब अफसर एक तरफ खामोशी से खड़े थे। एसपी ने सख्त आवाज में पूछा कि यह तमाशा कब से चल रहा है, लेकिन कमिश्नर और थाना प्रभारी दोनों चुप रहे। तभी प्रिया शर्मा ने सीधे एसपी की आंखों में देखते हुए कहा कि क्या आपको सच में लगता है कि आप बच जाएंगे? उसी पल यशवंत वर्मा ने एक फाइल निकालकर प्रिया को दी, वही फाइल जिसमें एसपी के सारे गलत काम दर्ज थे। प्रिया ने फाइल एसपी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसमें आपके हर जुर्म का हिसाब है। एसपी के माथे से पसीना बहने लगा। थाने के अंदर सन्नाटा छा गया। कैमरों की लाइट जल रही थी और उस पल सबको साफ समझ आ गया कि आज सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की परतें खुलने वाली हैं और इंसाफ अब किसी फाइल में नहीं बल्कि सबके सामने होने वाला है। बिना एक पल गंवाए कमिश्नर ने जोर से आदेश दिया, इसे पकड़ो और तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना सन्न रह गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े अफसर को सबके सामने इस तरह पकड़ा जाएगा। जैसे ही एएसपी को गिरफ्तार किया गया, पूरे जिले में तूफान आ गया। बात सीधे दिल्ली तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री तक खबर गई और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस पूरे मामले में शामिल हर अफसर को पकड़ा जाए। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 40 से ज्यादा पुलिस वाले, 10 से ज्यादा बड़े अफसर और कुछ नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। रामनगर जिले का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हर जुबान पर एक ही नाम था, आईपीएस प्रिया शर्मा। लोग उसकी ईमानदारी और हिम्मत की बातें करने लगे। वह वही महिला थी जिसने अकेले पूरे सड़े हुए सिस्टम को हिला दिया था। अब दफ्तरों में काम करने का तरीका बदल गया, सोच बदल गई और सबसे जरूरी बात, डर आ गया।
अब कोई यह नहीं कह सकता था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रिया शर्मा ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और दिल में सच्चाई हो तो पूरा सिस्टम बदला जा सकता है, यहां तक कि पूरा देश भी। उसने अपना फर्ज निभाया और चुपचाप आगे बढ़ गई, लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए उम्मीद बन गई जो इंसाफ में भरोसा रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप यह कहानी यहां तक देख और सुन पाए हैं तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की सच्चाई है। यह उस सिस्टम की झलक है जिसमें हर दिन कोई न कोई आम इंसान चुपचाप अन्याय सहता है और कभी कभी कोई एक मजबूत इंसान खड़ा होकर पूरे सिस्टम को हिला देता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि पद, ताकत या वर्दी से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। जब नीयत साफ हो, हिम्मत मजबूत हो और सच के साथ खड़े रहने का जज्बा हो तो अकेला इंसान भी बड़े से बड़े गलत सिस्टम को बदल सकता है। आज हमारे आसपास बहुत से लोग डर की वजह से चुप रहते हैं, सोचते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यही चुप्पी गलत लोगों को ताकत देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना गलत नहीं है और सच बोलना कभी कमजोरी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि समाज बदले, सिस्टम सुधरे और आने वाली पीढ़ी एक बेहतर देश में जिए तो सबसे पहले हमें खुद जागना होगा। ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, आपके दिल को छुआ या आपको अंदर से कुछ महसूस कराया तो यह चैनल आपका है। यहां हम ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे जो सच दिखाती हैं, हिम्मत देती हैं और बदलाव की उम्मीद जगाती हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी सच्ची, दमदार और दिल को छू जाने वाली कहानियां लाने की ताकत देती है।